है, लेकिन भैया घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। आंखों में आंसू भर भर करके रानी बहुत रोती है, भगवान मेरी किस्मत में तुमने क्या लिख दिया। एक माँ पुत्र को जन्म देने के लिए जीवन में वो कर्म कर देती है जो नहीं करना चाहिए। एक माँ एक बेटा या बेटी को जन्म देने के लिए जिंदगी में वो दुष्कर्म भी कर लेती है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी औलाद जब बुढ़ापे पर माता पिता को सताए तो साफ उनके दिल पर बड़ी ठोस पहुंचती है, चाकू सा लगता है कि भगवान मैंने इस बच्चे को पाने के लिए कितनी ठोकरें खाई, कितनी मुसीबतें उठाई, और जब ये बालक बुढ़ापे में सताता है तो आज माता पिताओं का हृदय भी टूट जाता है। वैसे कभी कहते हैं कि प्राणी हर चीज से उद्धार हो सकता है, प्राणी हर चीज से उद्धार हो जाएगा, लेकिन माँ के ऋण से कभी उद्धार होने वाला नहीं है। इसे आप मानना न मानना ये आपकी खुशी है भैया। कैदी जेल से निकल जाता है तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं मुझसे सब मोहल्ला डर फेंको, लेकिन वह जना पता वह जेल में वह को हाल का तो वहाँ भगवान को 40 बड़े रो को कैसे जेल से बाहर निकल जाऊँ। ऐसे समझ लो जंगल में शेर तो राजा होता है, जब पिंजड़े में फंसता है ना तब पता चलता है उसे। भैया इसी प्रकार जवानी जब शरीर में होती है तब वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता, और जब वो जवानी धीरे धीरे निकल जाती है, बुढ़ापा जैसे ही आता है तो होश आने लगता है कि साहब ये हम पहले से ही समझ जाते तो आज ये बुढ़ापे का दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि बुढ़ापे में खुद की औलाद सताने लगती है। जब तुमने माँ को सताया, पिता को सताया, दुख दिया, गालियाँ दी, बात नहीं मानी, तो तुम्हारी भी औलाद कहाँ तुम्हारी मानने वाली है भैया। तुम जैसो करोगे वैसे ही तो भरोगे। संस्कार औलाद पर खुद ही तो पड़ेगा माता पिता का भाई। प्रमाण मिलता है कि दुनिया की हर चीज से तुम ऋण हो सकते हो, लेकिन माँ के कर्ज से कभी ऋण होने वाले नहीं हो। एक लड़का ऐसे ही एक दिन जिद पकड़ गया कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ के कर्ज से हम कभी ऋण नहीं हो सकते हैं, माँ के कर्ज से कोई भी ऋण नहीं हो सकता, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। माँ ने पढ़ाया लिखाया, पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, बच्चे को उस लायक बनाया, नौकरी लग गई, पैसा बहुत कमाया, विदेशों में रहने लगा। अब एक दिन माँ के कर्जा को चुकाने के लिए मन में लालसा लेकर के चला। घर पे आयो, मैया से बोलो मैया, अरे दुनिया के लोग कहते हैं कि हर चीज से तुम ऋण हो सकते हो, लेकिन माँ की कर्जा से कभी ऋण नहीं हो सकते हो। हे माँ, कितना कर्जा है तेरा, अब तक तूने मुझे पाला और अब तक का कर्जा हिसाब बता, मैं तेरा कर्ज देने आया हूँ। पढ़ो लिखो तो लेकिन गुनो ना हो वो, और जितने जे पढ़े लिखे ज्यादा होता ना हाई फाई दिमाग के,
समझ लो उनकी अंदर से अठन्नी गायब है जाते हैं। हाँ तुम मानो मत मानो तुम्हारी खुशी है। जो ज्यादा हाई फाई पड़े होंगे, हल्के पूरने की बात ना कह रहा हूं मैं, हमारे जैसे होंगे उन्हें तो सौर होएगो, वो हम तक जो ज्यादा पड़े होंगे उन्हें सौर कछु कम होएगो, क्योंकि ना भी भगवान को माने हैं न समाज को जाने। वो ऐसे लोगन को ही प्रमाणिक कथाएं देती हैं, हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो उनमें ये प्रमाण निकलते हैं। जो लोग समाज की नहीं मानता है, जो भगवान की नहीं मानता है, जो संतों की नहीं मानता है और अपने आगे किसी की जानता नहीं है, तो ऐसे लोग जीवन में कभी सर्व सुखी नजर नहीं आते, क्योंकि भगवान को विरुद्ध चलने वाला और विधाता का ही खेल है। तो भला कहाँ आगे संभल जाएगा। ज्यादा पढ़ो लिखो तो सो ज्यादा होशियार तो पढ़ाई में अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ो तो, पर जब धर्म की पढ़ाई को वह ज्ञान ना हो। अपनी अम्मा से बोलो अम्मा, अम्मा ही कहते हो वो, आज खुल्ली कह देते हैं, कुछ लोग मम्मी से अम्मा हैं कहते हैं। जहाँ की मम्मी से कोई छोरा अम्मा तो कहती होगो, कोई कहते हो तो बता दे करो, आओ कत्ते करो आओ, हैं ठीक है। तो भैया वो घरे पहुंचो और अपनी माँ से बोलो, माँ मैं तेरा कर्ज देने आया हूँ, मुझे ये बता तेरा कितना कर्ज है। माँ बोली बेटा मेरो कर्ज तू एक जन्म की तो छोड़, 7 जन्म में ना चुका पाएगो, तू डीएम ना और एडीएम बन जा। वो बोलो मैं बहुत कमाए तूने जितना खर्च करो विद ब्याज के बता। छोरा बोलो जितना खर्च करो होवे बासे और ब्याज से बता, तेरो कितना देनो है। माँ ने समझाया देख मेरी बात मान जा, तू एक जन्म की तो छोड़, 7 जन्म तक मेरे कर्ज को नहीं पटा पाएगा। बोले मैं आज तेरो सारो कर्जा चुका के जाऊंगा, मैं आ ही जाई के ले चाहे मोए बैंक से लोन निकालना पड़े। पढ़ो लिखो हो लेकिन बुद्धि से ही नहीं गो, समझ ही ना पाओ। माने कही ऐसे ना माने गो, तो बाकी माने कई लाला देख हमें तेरो 1 रुपया ना चाहिए, हमसे और ले ले तू, और मेरो कर्ज चुकाए को एक ही तरीका है कि तू एक रात मेरे पास लेट, एक रात पूरी तू मेरे पास तुझे लेटना पड़ेगा, और रात में हम तुमसे सेवा के लिए जो जो कहें आपको बस उसी जगह मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और एक रात यदि तूने मेरी सेवा कर दी तो तू मेरे कर्जा से मुक्त है जाएगा। छोरा सोचन लगो कि एक रात की बात है, क्या करवाएगी, ठंड वैसू पड़ रही है, एक बार रजाई में कोई घुस जाए तो बाहर निकलवे को मन तो करतो ना है। चलो एक रात में का बिगड़ो जाए, रोज ड्यूटी जाए जानेंगे कि रात की लगी है। महापूस को महीना होएगा भैया, महापूस के महीना में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, कोहरा बहुत कटो। मैया ने भोजन बनाओ स्वयं खाओ, अपने छोरा को खवायो, और बिस्तर मैया ने लगायो। सोने का जब समय आया तो एक ही बिस्तर था बेटे का और माँ का। माँ लेट गई, बेटा से कहा बेटा मेरे पास लेट जा तू। जवान बेटा था, कहने लगा माँ अगल बिस्तर पर लेट जाऊं तो, नहीं बेटा इसी पर लेटना है तुम्हें। चलो माँ है लेट जाता हूं। बिस्तर एक ही था माँ बेटे का, लेट गया। कुछ देर तक तो माँ बेटे से बात करती रही,
बेटे को नींद सताई है ना, जब नींद जब सताई, बड़ा प्यारी नींद आई, माँ ने धीरे से बेटे को जगाया। बेटा टिंटू, लाला, एकदम जग गया। हाँ माँ, क्या कहना चाहती हूँ, बोलो। लाला प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला देंगे आप? हाँ क्यों नहीं, अभी गए अभी लाए। प्यास तो माँ को नहीं लगी थी, लेकिन बेटा से कहा, खड़ा हुआ एकदम पानी भर के गिलास में दे दिया। माँ लो। माँ ने एक दो घूंट पिया होगा, बेटे की नजर छिपा करके मैया ने वो गिलास जिधर बेटा लेटा हुआ था उधर छोड़ दिया। बिस्तर बेटे की तरफ गीला हो गया, बेटे की तरफ बिस्तर गीला हो गया। बेटा कहने लगे, माँ क्या करती हो तुम, बिस्तर गीला हो गया। माँ कहने लगी, बेटा बुढ़ापा है, धोखा हो गया, जानबूझ के नहीं फैलाया मेरे लाल। आप इधर आ जाओ, मैं इधर लेट जाऊंगी। देखिए माँ का हृदय, पुत्र को समझाया, जिधर पानी फैल गया उधर माँ स्वयं लेट गई, बच्चे को अच्छे ही तरफ लेटा दिया। फिर भी दया माँ की प्रता आ गई हृदय में। थोड़ी देर तक बेटा लेटा रहा, नींद ने फिर झकोरा दिया। मैया ने धीरे से जगा दिया, लाला टिंटू, लाला प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देंगे? माँ आज कुछ ज्यादा प्यास नहीं लग रही तुम्हें? हाँ लाला आज कुछ प्यास लग रही है, थोड़ा सा ला दो बस, फिर नहीं मंगाऊंगी। गया, गिलास में पानी लाया, माँ को दिया। प्यास तो माँ को थी नहीं, थोड़ा सा पानी पिया। बच्चे की नजर जैसे ही देखी अलग है, माँ ने गिलास छोड़ दिया, बिस्तर गीला हो गया। माँ ने जब बिस्तर पर पानी छोड़ा, बेटा कहने लगा, माँ क्या करती हो तुम, जानबूझ के फैलाती हो? नहीं लाला, सर्दी से हाथ मेरा हिल गया, इसलिए धोखे से गिर गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ कुछ बिछा लो, लेट जाओ। अब लेट जाओ तुम। लेटा रहा, नीचे बिस्तर गीला था, चैन नहीं पड़ा, चैंके लगने लगे हैं नीचे से। कभी कलवट लेता है, कभी कुछ करता है, नींद नहीं आ रही। माँ से कह रहा है, माँ दूसरा बिस्तर बिछा लूं? नहीं बेटा, मेरे ही पास लेटना है मेरे लाल, आज रात की तो बात है बस। सोचने लगा, आज थोड़ी देर की बात और रह गई है, 2-4 घंटे रात के 12 तो बज ही गए। वैसे 6 बजे जगते थे, आज 4 बजे चारपाई छोड़ दूंगा। नींद नहीं आ रही है क्योंकि नीचे जल फैल गया था ना, वो कभी कभी चैंट रहा है, सर्दी का तो माहौल ही था। थोड़ी देर बाद जब नींद ने झकोरा दिया है, बड़ी अच्छी नींद आई। माँ ने धीरे से फिर जगा दिया, लल्ला टिंटू, टिंटू का अब तो टेंट ही फट गया। जैसे ही माँ ने कहा लल्ला टिंटू, टिंटू का टेंट फट गया। माँ बार बार टिंटू क्या है, सारी रात न सोती हो न सोने देती हो। चिल्लाओ मत लाल, क्या कहना चाहती हो तुम? तुमसे सोया नहीं जाता है? माँ कहने लगी, लाला प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो ना। पागल हो गई हो तुम? क्यों? कितना पानी पियोगी तुम? सारी रात पानी पीने पे लगी है? एक बाल्टी लेके आया, गुस्से में रख दी, ले पी। कितना पियोगी? न तो सो रही हो, न सोने देती हो, पानी पीती नहीं हो, बिस्तर पर फैला देती हो। सारी रात गीला बिस्तर कर दिया, नींद भी नहीं आई। समझ में नहीं आता है, बुढ़ापे में बुद्धि तुम्हारी बूढ़ी हो गई लगता है।
माँ ने गाल पर तमाचा दिया, पागल कहीं के, तू तो मेरा कर्ज देने आया था, तू तो मेरा कर्ज देने आया था, अभी तो रात पूरी भी नहीं हुई, रात आधी हुई है और ये तो स्वच्छ जल था जो तेरे बिस्तर पर फैलाया और तू इस पर लेट करके हमसे भाषण दे रहा है। याद कर, तुझे याद भी नहीं होगा इस बिस्तर पर तूने कितना मलमूत्र किया होगा। सारी रात पेशाब करता था, मलमूत्र त्यागता था, फिर भी मैं तुझे बुरा नहीं मानती थी। जिधर तू पेशाब कर देता था उधर मैं लेट जाती थी, तुझे सूखे में लेटाती थी। इधर भी तू बिस्तर को गीला कर देता था, फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं कहती थी, तुझे अपनी छाती पर लेटा लेती थी और फिर भी तू मेरी छाती पर भी मलमूत्र त्याग देता था, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता था, फिर भी मैं तुझे कलेजे से लगा करके रहती थी। और तू एक रात में एक गिलास पानी क्या फैल गया, इतना भड़क गया, माँ के कर्ज से अदा होने आया। एक जन्म की कहे क्या तू 7 जन्म तक मेरे कर्ज को नहीं चुका सकता है। अरे लोगों, बेटे को होश आ गया, माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मैं माफ चाहता हूँ, माँ मैं माफी चाहता हूँ, हमसे भूल हो गई। ये सच है कि माँ के कर्ज से कोई दुनिया में ऋण हो नहीं सकता है। इसलिए अरे मैया के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता, माता के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता। कबीर साहब ने कहा है, माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता। बच्चे के जीवन में बच्चे का सबसे पहला गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। पहला गुरु बतावे मैया, दूसरो बाप, तीसरो भैया, चौथो गुरु मित्र तेरो, तेरे सब बंधन कट जाएंगे। सतगुरु जी भुजा पकड़ लीजो, मेरे सब बंधन कट जाएंगे। जीवन में 4 गुरु होते हैं मेन। पहली माँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, पहला गुरु माँ, दूसरा बाप, तीसरा भाई, चौथा मित्र। उसके बाद कहीं हम जैसे अध्यात्म को ले जाने वाले गुरु मिलते हैं। पहले तुम्हें इन गुरुओं से पाला पड़ेगा। अब ये 4 प्रकार के गुरु यदि अच्छे हुए तो आप इस भक्ति की लाइन पर आ सकते हो। यदि ये चारों की लापरवाही तुम्हारी जिंदगी में रही तो लोगों तुम्हें यहाँ नहीं, तुम बिगड़ करके जेलों में भी जा सकते हो, लफंगों की संगत में भी जा सकते हो। ये 4 गुरु मजबूत होना चाहिए, कट्टरवादी होना चाहिए, धर्म के प्रति होना चाहिए। बच्चा गलत कर रहा हो, माँ डांटे नहीं, पिता डांटे नहीं, तो बच्चा सबल कहाँ जाएगा, आगे को चल के बिगड़ जाएगा। भैया जब बिगड़ जाएगा तो घर का हालत खराब कर देगा, फिर कहाँ कथा की सुनेगा, कहाँ संतों की सुनेगा। अरे लोगों, पुलिस के डंडों को खाएगा और माँ बाप को भी खिलवाएगा, शराबियों की संगत में बैठेगा, सारा जीवन पतन कर देगा। इसलिए ये माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चों पर ध्यान देना माता का कर्तव्य है। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे का कल्याण करता है। अब ये माँ माने न माने ये उसकी खुशी है। मैया के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता, माता के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जीव जगत में आता, माता से ये तो मिल पाता, माता का सबसे नाता। हरे जीव संसार में पहली चुकाता है तो सबसे पहले माँ मिलती है इसे माँ, दूसरी बार में पिता। अरे लोगों, माँ सबसे पहला गुरु बच्चों का हुआ करती है।
ये जब जब जीव जगत में आता माता से ये तो मिल पाता, माता का सबसे नाता। रज बीरज संसार कोई गुरु नजर नहीं आता, मैया के समान दुनिया में कोई नजर नहीं आवे, माता के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आवे। मैया के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आवे। माँ